राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे जो जन्म और मृत्यु है उसका कारण हमारे कर्म बंधन होते हैं। अक्सर शरीर में होने वाली बहुत सारी पीड़ाएं, अक्सर होने वाले बहुत सारे दर्द और दुख हमको हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और आप चाहे कितने ही बड़े संत के पास जाएं, कितने बड़े विद्वान के पास जाएं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं उनके पास जाएं, वो आपको देखकर, आपकी कुंडली को देखकर सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कौन कौन सी होंगी, क्योंकि वो सब आप अपने साथ अपने प्रारब्ध में लिखा कर लाए। आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए एक मुख्य कारण ये है कि हमारे पास एक व्यक्ति जो कि दूसरे देश से आए हैं, वो हमारे पास आते हैं, वो हमसे कुछ जानना चाहते हैं और शायद पीएलआर वाली भूमिका जो है उसको करवाना चाहते हैं, इसलिए कि उनके जो दिमाग है उनको अक्सर एक कुछ ऐसा सपना आता है और उस सपने को देखने के बाद तुरंत उसके सिर में इतना भीषण दर्द होता है कि वो रो पड़ते हैं, चीख पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब सर दर्द क्यों हुआ, इसका कारण जानने के लिए उन्होंने जो मेडिकल फील्ड के जो सीटी स्कैन है, एमआरआई वगैरह, बहुत सारी ऐसी जो जांच करने की तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर कुछ भी डायग्नोज नहीं कर पाए कि उनके सिर में या इस तरह की कोई दिक्कत है या परेशानी है। लेकिन अक्सर दिखने वाला वह सपना और अक्सर होने वाले उनके दिमाग में वो पीड़ा उनको इतना दर्द देती है कि वो बहुत कुछ बुरा कर देने के बारे में भी सोच लेते हैं। लेकिन वो एक ऐसे स्पिरिचुअल इंसान है, ऐसी आध्यात्मिकता है उनके अंदर कि वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाते हैं। उसके पीछे का कारण भी है। और जब हमने उनका पीएलआर किया तो इतनी हैरान करने वाली कहानी सामने आई, जिसको जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपने दलाई लामा का नाम तो सुना होगा। आज मैं जिन व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, दलाई लामा के पुनर्जन्म के, मतलब कि उनका खुद का जन्म दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में हुआ है। अब आप जान रहे होंगे कि आज मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, तो मैं आज आपको दलाई लामा के पुनर्जन्म में लेकर चलता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के चौंका देने वाले रहस्य हमारे चैनल पर दिन प्रतिदिन आते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उन शख्स के पास, एक शख्स जो कि पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले, इनका नाम है गणेश थापा। बहुत अच्छे इंसान हैं। उम्र लगभग इनकी 42 ईयर्स के लगभग है। और मैं आपको बता दूं, इतने अच्छे स्पिरिचुअल मैन हैं, इतने बढ़िया आध्यात्मिक महापुरुष हैं, बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है इनके पास। अच्छा, इस ज्ञान को लेकर ये पैदा ही हुए थे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी इस समय इन्होंने कुछ ज़्यादा खास चीज़ें देखी नहीं है, गए नहीं है कहीं, कुछ जो ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन नहीं किया है, कुछ ऐसा नहीं किया है कि भाई हाँ कथाएं करते हों, सुनते हों या प्रवचन करते हों या फिर किसी संत महात्मा के साइड में रहते हों। तो ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य घर परिवार, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आदमी के पास नॉलेज बड़ी गजब की। मतलब कि उनको देखते ही उनके बस बरबस से आपको ऐसा लगेगा इनको प्रणाम कर ले जाए बिना कुछ जाने। अब ये हमारे पास आए हैं अपनी समस्या लेकर। समस्या जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इनको एक बड़ा अजीब तरह का तो सपना दिखता है। उस सपने में ये कुछ ऐसा देखते हैं, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे कुछ झरना है, ये कुछ पेड़ पौधे उखाड़ रहे हैं और अचानक इनका पैर फिसलता है और ये गिरते हैं और इनके सर में इतनी भयानक चोट लगती है, ये उस दर्द में इतनी बुरी तरह से कराहते हैं और बस वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दर्द है, वो दर्द इनके दिमाग में बना ही रहता है, वो दर्द ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इन्होंने पेन किलर्स वगैरह ले ली, दवाइयाँ, इंजेक्शन, बहुत कुछ कराया इन्होंने। डॉक्टर्स के पास गए, कोई इलाज नहीं मिला। संत भगवान के पास गए, जो बौद्धिस्ट होते हैं उनके पास भी गए। उन्होंने जो तेल वगैरह दिए, कुछ मालिश वालिश करने की, बहुत कुछ दिया, लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला। इनके सामने कभी हमारी कोई वीडियो पहुंची होगी, इन्होंने संपर्क साधने की कोशिश करी और ये कामयाब हो गए। इन्होंने लिया अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे इनका नंबर आया, इनको कॉल करके बुलाया गया। ये हमारे पास नेपाल से चल कर आए।
और ड्यू टू प्राइवेसी मैं साक्षात उनको तो नहीं मिलवा सकता आपसे, लेकिन हाँ उनके जो पीएलआर में हुआ उसको बता सकता हूँ। इनको पीएलआर की जो भूमिका है वो बता दी गई कि आप ऐसे ऐसे आराम करेंगे, आप तैयार हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल तैयार है। गणेश थापा जी को लिटा दिया गया और आराम से गहराई से इनको इनकी नींद में डूबने के लिए कहा गया, और डीप स्लीप में गए, और डीप स्लीप में गए। यानी कि सम्मोहन की उस निद्रा में अब गणेश थापा जी यानी कि डूब गए। अब इनसे पूछा गया कि आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, अपने पैरों की तरफ देखिए। तो इन्होंने अपने आप को देखा नंगे पैर लिए हुए, नंगे पैरों में हैं। अच्छा, ऊपर के वस्त्र देखो, तो उन्होंने कहा कि मैरून और कुछ रेडिश कलर के कुछ कपड़े हैं, और ये अपने आप को एक लामा के रूप में देख रहे हैं। एक बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक होते हैं उनको लामा कहा जाता है, ये एक लामा के रूप में है। अच्छा, अब आप हो किस जगह पे? तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी एक प्रार्थना स्थल है, वहाँ पर हम लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमने उनसे कहा कि जब ये जो प्रार्थना स्थल है क्या एक बौद्ध मोनेस्ट्री है? उन्होंने कहा हाँ एक मोनेस्ट्री है, और यहाँ पर बहुत सारे भिक्षुक हैं और वो लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं। अच्छा, ये मंत्र किस तरह के और किस पर्पस से बोले जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि वो सभी लोग चाहते हैं, उनके गुरु ने उनको आदेश किया है कि इन मंत्रों का जाप करो, और जो आत्माएं पृथ्वी लोक पर रह गई हैं, जो यहाँ पर भटक रही हैं, जिनको नया जीवन नहीं मिला है या अलग अलग शरीरों में नहीं गए हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, वो आत्माएं इस पूरी मंत्र उच्चारण के साथ अपनी जो हृदय की जो विचलता है उसको शांत करेंगी और ये परलोक जाएंगी। हो सकता है इनको नया जीवन मिले, लेकिन ये अधूरी और प्यासी भूखी यहाँ पर भटकेंगे नहीं। तो गणेश थापा जो हैं वो लामा के रूप में है। इनसे जब पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम बताया ग्योंग ली लामा। ग्योंग ली लामा। आप कहाँ के रहने वाले हो? तो इन्होंने अपनी जगह बताई तिब्बत। भारत और चीन के बीच में आने वाली वो जगह जिसको तिब्बत कहा जाता है, तिब्बत के रहने वाले हैं। इनसे जब पूछा गया कि गणेश जी आप थोड़ा सा और पास्ट में जाइए, देखिए कि आपने कुछ अलग देखा है क्या? तो ये इन्होंने छलांग लगाई, अपने और पास्ट में गए। तो ये अपने आप को करीब 8 साल के बच्चे के रूप में पाते हैं और देखते हैं कि इनका जो परिवार है इनको इनके गुरु को सौंप रहा है, और ये लोग अब लामा बनने जा रहे हैं, और इनका नामकरण हो गया है ग्योंग ली लामा। ये अब उन जो इनके गुरु हैं उनके साथ जाएंगे, और ये आगे बढ़कर दलाई लामा जैसी पदवी तक प्राप्त करेंगे। और इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया, और ये तिब्बत के दलाई लामा तक बने। आप समझिए, दलाई लामा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी चीज़ है। तिब्बत में दलाई लामा ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। तिब्बत वालों के लिए वो एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, उनके राजा भी हैं। अब ये कितने साल पहले तक की बात है? तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने लगभग बताया कि मैं करीब 200 साल पहले का, 220 साल पहले का समय देख पा रहा हूँ। नंगे पैर रहते हैं। इनको जब ये सब देखा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ शिष्यों को लेकर ये एक पहाड़ी क्षेत्र में गए हैं, बर्फ़ भी है, सब कुछ है, ये नंगे पैर हैं, इनके पैरों में कुछ अलग तरह के बूट है। ये अपने आप में नंगे पैर हैं, इनके शिष्यों ने बूट वगैरह पहने, बर्फ़ में का निकल कर गए। और जैसा कि आप जानते हैं तिब्बत के जो लोग हैं उन्होंने वाकई में प्रकृति की ये जो चीज़ें हैं, सर्दी गर्मी, इन पर जीत हासिल कर रखी है। इनको नहीं लगती ये सब समस्याएं। तो ठीक है, अब ये जो ग्योंगली लामा है ये कुछ झरने के नज़दीक जाते हैं, और झरने के नज़दीक कुछ औषधियों को चुन रहे हैं। ये औषधियाँ ऐसी हैं जो कि आयुर्वेदिक इलाज करने में मददगार हैं इंसान की। ये उन औषधियों को वहाँ से चुन रहे हैं। औषधियों को लेने के बाद उनके स्पेशल काढ़े, द्रव्य, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और फिर उनको लोगों में प्रचार प्रसार के समय बांटी जाती हैं, और लोग उनका से
मतलब स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। अचानक से ये जब एक खास फूल को अपने शिष्यों को दिखा रहे थे, कुछ बता रहे थे, तभी इनको फील होता है कि इनका जो पैर है वो फिसल रहा है। ये इतने ही अपने आप को संभाल पाते, अचानक से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, और जैसे ही ये गिरते हैं इनका जो सर है वो बड़े से पत्थर से टकराता है। वो इतनी जोर से टकराया कि जो सर है वो वहीं पर लहूलुहान हो गया, और इनको इतनी गंभीर पीड़ा हुई कि मतलब करहा उठे बहुत बुरी तरह से। तब तक शिष्य लोग वहाँ उनके नज़दीक पहुँच पाते, तब तक इनके शरीर के, इनके प्राण पखुरे सब कुछ जा चुके थे। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में गणेश थापा जी ने देखा, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात थी। गणेश थापा जी से पूछा गया कि ये जो दर्द हुआ, ये पीड़ा हुई, क्या ये इस समय भी आपके करंट का जो जीवन है उसमें भी यही पीड़ा होती है क्या? तो इन्होंने कहा बिल्कुल यही पीड़ा होती है। मैं आज जाना हूँ इस बात को कि ये पीड़ा जो लगातार मुझे हो रही है उसका मुख्य कारण क्या था। और जेन्युइन सी बात है कि अब उनको मालूम चल गया। लेकिन जो दर्द इनको अब करंटली फील हुआ, बहुत ज़बरदस्त दर्द था, और इस दर्द की वजह से गणेश थापा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े और ये बड़ी बुरी तरह से करहा उठे। लेकिन समोहन की निद्रा में उसके बावजूद इनके चेहरे पर इनका दर्द साफ साफ देखा जा रहा था। एक दलाई लामा को जो दर्द महसूस हुआ वो दर्द गणेश थापा के चेहरे पर था। इनको हील किया गया कुछ खास विधाओं द्वारा। इनके जो सिर का जो दर्द है वो खींचा गया, उस दर्द को एक अलग जगह पर रखा गया, उनकी स्मृतियों से वो सारी बातें मिटाई गई, उस दर्द को मिटाया गया। तब जाकर उन्होंने अपने आप को रिलैक्स फील समझा। अब वो रिलैक्स हुए, वो फिर से सम्मोहन की निद्रा में है। अब आगे का क्या हुआ, आपके शरीर का क्या किया गया? तो जैसे कि ग्योंगली लामा ने, जो कि दलाई लामा थे तिब्बतियों के लिए, उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद जो अपनी जो गति है वो बता रखी थी पहले से। तो उन्होंने उस चीज़ का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि आपको जलाया गया आपकी बॉडी को, या फिर आपकी बॉडी को दफनाया गया, क्या किया गया आपके साथ? तो ग्योंगली लामा ने बताया कि लोगों ने उनका तो पहले मतलब दर्शनों के लिए बहुत सारे लोग आए, दर्शन करके गए दलाई लामा के। उसके बाद इनकी बॉडी को 4-5 लोग लेकर गए पहाड़ी क्षेत्र में, गुप्त बिल्कुल, और फिर इनकी जो बॉडी है उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, और फिर उन टुकड़ों को पूरे जंगल में फेंक दिया गया, ताकि उस बॉडी के जो अंग हैं उनसे जो पक्षी हैं, जो जंगली पशु हैं, वो अपनी जो भूख है उसको मिटा सकें। ये जानकर तो हम भी कांप गए कि यार एक आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। हालांकि वो उनकी स्थिति थी, मैं नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि बड़े बड़े संत महात्माओं की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं, और उसी स्थिति के दम पर दलाई लामा ने अपनी जो गति है उसको निश्चित किया। अब गति दो तरह की है, एक तो उनकी आत्मा की है, आत्मा ने फिर से जन्म लिया, वो बनकर आए गणेश थापा, दलाई लामा गणेश थापा के रूप में आए। ये तो उनके आत्मा की गति हो गई। लेकिन उनका जो शरीर था उसको ना जलाया गया, ना उसको दफनाया गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में उनको चील, कौवे, जंगली जानवर सबको खिला दिया गया। उनके शिष्यों ने खुद अपने हाथों से काम किया, और करने के बाद वो आ गए। गणेश थापा से जब और पूछा गया कि आप कुछ और देखना जानना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको उस दर्द से मुक्ति चाहिए। और आज उनको मालूम चल गया कि उनका जो दर्द है वो किस वजह से है। बस इसी कारण से जो वजह थी मेन, उसको उन्होंने जान लिया, और वो अब अपने आप को ठीक कर लेंगे। उनके कहे अनुसार हमने उनको सम्मोहन की निद्रा से जगाया, वो जागे, और जैसे कि एक आध्यात्मिक महापुरुष की पहचान होती है, अत्यंत शांत, बिल्कुल चिल माना, शांति से बैठे
उनसे पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं गणेश जी। कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे समझ में आ गया कि कैसी बातें हैं, किन कर्मों की वजह से हम लोग जन्म मरण के बंधन में फंसे रहते हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, हमको मोक्ष नहीं मिलता, हम लगातार नरक और स्वर्ग इस तरह की सारी चीज़ों को देखते हैं, भुगतते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हमको मुक्ति नहीं मिलती है। तो आज हम समझ गए इस बात को कि हमारा जन्म मरण जो है वो किन कारणों से लगातार एक बंधन, एक सूत्र में चलता रहता है, चाहे वो अलग अलग शरीरों में क्यों ना हो, लेकिन वो चलता रहता है। और ना जाने कितने ही जन्मों से हम लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। ये बात तो आप भली बात ही शायद जानते भी हो, और बहुत सारी वीडियो में हमने इसका जिक्र भी किया है। और इतने सारे जो हम PLR के सेशन लेकर आ रहे हैं, उनमें भी सिर्फ एक ही प्रमुख बातें निकल कर आ रही हैं, वो है हमारे कर्म। आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जो कुछ भी करते हो, लेकिन कर्म करते हो। सोना भी एक कर्म है, अब कर्म करते हो, और हमारी गति हमारे कर्मों पर निर्धारित है। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मों को ही अधिकार है हमारे जन्म का, हमारे मरण का, किसी को भी नहीं है। कोई नहीं है, कोई ना कहो कि दुख सुख कर दाता, कोई किसी को ना दुख देता है ना ही सुख देता है। फिर कौन है? निष्कर्म, 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 जो खुद के द्वारा किए गए कर्म है, उनसे गति बनती है। अब इन बातों को आप किसी सत्संग में जान लीजिए, किसी प्रवचन में जान लीजिए, किसी मुल्ला मौलवी द्वारा किया गया जो हदीसें हैं उनको जान लीजिए। जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाओ, तिब्बत में चले जाओ, कैथोलिक में चले जाओ, यहूदियों में चले जाओ, जहाँ मर्जी हो चले जाओ, हर जगह केवल और केवल एक ही बात आएगी, वो है कर्म। लेकिन विभिन्न विभिन्न जो ये पूजा पद्धति है ना, इनमें तो सिर्फ ऐसा डर दिखाया गया भयानक कि आपको जहन्नुम की आग खाएगी, आपका ये होगा। आप भाई ऐसा है, जहन्नुम तब तक मुझे नहीं छू सकता जब तक मेरे कर्म सात्विक हैं। मेरे कर्म जो मैंने अब हाल फिलहाल किए हैं वो तो मुझे आगे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन आज मैं जिस चीज़ को भुगत रहा हूँ वो कर्म मेरे पूर्व जन्मों के हैं। ये बात सुनकर जानकर मुझे मान लेनी चाहिए और तैयार होना चाहिए कि जैसा भी वक्त आएगा मैं उस वक्त में भगवान को ना भूल पाऊँ। गणेश थापा जी ने ये स्पेशल बातें हमसे कही हैं, मैं किसी और की बात नहीं बता रहा हूँ, खुद गणेश थापा जी जो कि अपने आप एक आध्यात्मिक महापुरुष हैं, दलाई लामा हैं। उनका अब पुनर्जन्म हुआ एक हिंदू परिवार में, जो कि नेपाल के एक रहने वाले निवासी हैं। उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में काफ़ी दिन सेवाएं दी हैं। वो इन सब चीज़ों को जानते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूँ, इन सब बातों को आप लोग भी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, सब जानते, सबके अंदर तक ये बातें पहुँची हुई हैं। लेकिन एक दोष है, हम मानते नहीं हैं, हम किसी का भी कुछ भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे अंदर अहम है, अहंकार है। वो अहंकार ये कहता है कि मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा, चाहे वो सही हो या फिर गलत। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, लाता हूँ एक नया सीज़न। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतर अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।